आज़मी ने दिया, उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। हालांकि विवाद बढ़ा तो अबू आज़मी ने बयान वापस लिया और ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ दिया। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो कहते हैं चारों तरफ देश में छावा ही छावा चल रहा है। खैर, पीएम ने ऐसा क्यों कहा, सुनिए। हुआ ये कि सपा नेता अबू आज़मी ने मुगल शासक औरंगजेब के शासन की तारीफ की थी, जिसके बाद बवाल मचना था तो मच गया। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने उसकी मस्जिद तोड़ा, उन्होंने वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। औरंगजेब विवाद के बाद सपा नेता को भयंकर तरीके से घेरा गया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने तो इसे सपा के चाल, चरित्र और चेहरे से ही जोड़ दिया और अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अबू आज़मी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आज़मी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। उधर महाराष्ट्र में भी अबू आज़मी के बयान पर बवाल है। सूबे के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आज़मी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की, तो वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सपा नेताओं को सनातन विरोधी करार दिया। अबू आज़मी ने बहुत बड़ा गलती की है, अबू आज़मी ने माफी मांगनी चाहिए और ये हमारे राष्ट्र पुरुष का अपमान है, इसलिए अबू आज़मी के ऊपर ये देशद्रोही कहलाएगा। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अबू आज़मी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, तो वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि क्या उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है? एक बार इतिहास तो पढ़ ले, किस लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? इतिहास तो पढ़ लें पहले, किस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा कायम कराने? भाई इतिहास पढ़े पहले। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, वो नुकसान पहुंचाता है, पूरा ज्ञान लें। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? इतिहास तो पढ़ लें पहले, किस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा कायम कराने? भाई इतिहास पढ़े पहले। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, वो नुकसान पहुंचाता है, पूरा ज्ञान लें। अबू आज़मी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी। स्पष्ट किया उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का मुआवजा जो है किया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से किया है। तो क्या बोलना है आपका इस पे? तो मैंने वो जो हिस्टोरियन ने जो इन्होंने औरंगजेब के बारे में बोला है, मैंने वही बात दोहरा दिया। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला नहीं था। बहरहाल अबू आज़मी के बयान पर बवाल होना था सो हुआ। बेशक अबू आज़मी इस पर माफी मांगते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि इस बयान के बाद सपा बैकफुट पर आ गई है। देखते हैं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।